दमोह जिले में वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार ये माफिया वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं तो वहीं शासकीय कर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं। ताजा मामला दमोह के अरोरा बीट का है, जहां एक वनकर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। वनकर्मी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दमोह जिले की वन अरोरा बीट में पदस्थ मयंक विश्वकर्मा वनकर्मी पर उस समय हमला हो गया जब वे अपनी बीट में वनों की रक्षा कर रहे थे। मामले के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा वन भूमि पर अवैध उत्खनन, अवैध कटाई एवं वन भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर वन रक्षक द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए मना किया गया था। इस बात से खफा होकर वनकर्मी पर दबाव बनाने के लिए उस पर प्राणघातक हमला किया गया। लाठी डंडे सहित अन्य हथियारों से उस पर हमला किया गया। इस गांव के करीब 10 लोगों ने एक राय होकर वनकर्मी पर हमला किया, जिससे मयंक विश्वकर्मा नामक यह वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन रक्षक ने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह वन भूमि से कब्जा हटा रहा था, जिससे नाराज वन माफियाओं ने उस पर हमला बोल दिया। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कराने में जुटे हुए हैं। बुंदेली तर्कस के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपनी वन गश्ती कर रहा था। मैं बीट अरोरा में पदस्थ हूँ। वन गश्ती के दौरान मैं अपने प्लांटेशन से निकला। वहाँ पे अपने चौकीदार को छोड़ा प्लांटेशन में, क्योंकि वहाँ मवेशियों का बहुत ज़्यादा आतंक है, तो वो मवेशियों को भगाने लगा। मैं जब तक अपनी आगे बढ़ गया, वहाँ पे आगे बढ़कर एक टपरिया गांव है, टपरिया गांव के ऊपर पहाड़ी यहीं पे मैं वहाँ गाड़ी रोककर एक व्यक्ति से बात कर रहा था। उसी दौरान कुछ लोग मुझे टपरिया गांव से 3 लोग चढ़ते हुए दिखे और 3 लोग सलैया के रास्ते, और उसके बाद कुछ लोग लकड़ी काट कर ला रहे थे। सो वो पीछे से मुझे दिखाई दिए, मेरे जस्ट पीछे जंगल से, मैं जंगल में ही था। सो वो व्यक्ति आए और जिनमें से एक व्यक्ति को मैं नाम से भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले उसके ऊपर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया था। और आते ही उसने लाठियों से हमला शुरू कर दिया। जितने लोग थे करीब 3 और 3 6 तो यहाँ से आए और बाकी पीछे से थे। तो उसने, जो पीछे वाला था, उसने भी अपने सागौन की लकड़ी लेकर आ रहा था, सो उसने अपनी लकड़ी पटक कर उसने भी हमला शुरू कर दिया। तो ये करीब 8 से 10 लोग थे जिन्होंने हमला शुरू कर दिया मेरे ऊपर। किस चीज़ से हमला किया? उन्होंने लाठियाँ, उनके हाथ में लाठियाँ तो मारी ही हैं, और उनके हाथ में, मुझे एक के हाथ में कुल्हाड़ी भी दिखी थी। और फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि चारों तरफ से लाठियाँ बरस रही थी मेरे ऊपर। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि चारों तरफ से वो लाठियाँ भांज रहे थे। जमीन पर अवैध उत्खनन? जी, ये क्या है कि अभी इस कोरोना काल के दौरान जो व्यक्ति बाहर गए थे, तो वो सब मजदूर वापस भी आ चुके हैं। तो यहाँ कुछ आपराधिक तत्व वन कटाई में लगे हुए हैं, जिनको मैं गश्ती के दौरान जाता हूं तो वो वहां से भाग निकलते हैं। इसके लिए मैंने छुपकर, मेरे चौकीदार ने और मेरे एक साथी ने, श्री कोमल सिंह राजपूत, इन तीनों ने छुपकर वहां पर इस व्यक्ति को पकड़ा था कि ये व्यक्ति वहां जाते हैं, काटन करते हैं, और इनका उद्देश्य रहता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करने के उद्देश्य ने काटन की, और फिर छुपकर वो लकड़ी वहां से ले जाते हैं। तो इसको पकड़कर हम लोगों ने वन अपराध प्रकरण दर्ज किया था। कौन से व्यक्ति को, उसमें क्या नाम? उसमें एक व्यक्ति का तो मैं नाम जानता हूं, क्योंकि उस पर वन अपराध प्रकरण अभी कुछ ही दिन पहले दर्ज किया था। उसका नाम है रोहिणी पाल। ये सलैया गांव का है, रोहिणी पाल। उसको तो मैं नाम से जानता हूं, बाकी मैं बाय फेस जानता हूं। कुछ टपरिया गांव के हैं, ये उसी के परिवार के हैं, ये पाल ही हैं। और बाकी पीछे से वार करने वाले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमला हो गया था मेरे ऊपर, तो मैं फिर समझ नहीं पाया। बाकी ये 3-4 लोगों को तो मैं पहचानता हूँ, और एक का मैं नाम ही जानता हूँ, क्योंकि उस पर मैंने वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है कुछ ही दिन पहले। हॉस्पिटल कौन ले गया? हॉस्पिटल पहले तो मैंने मुझ पर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, मुझ पर बन ही रहा, तो मुझे होश ही नहीं था। तो जैसे मुझे होश सा आया, मैं संभला, और इसके बाद मैंने अपने डिप्टी साहब को लगाया और रेंजर साहब को लगाया। तो इनका, रेंजर साहब का कवरेज में जा रहा था, डिप्टी साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा था। इसके बाद मैंने डीएफओ साहब, एसडीओ साहब को और डायल 100 को लगाया।
और अपनी घटना की सूचना फ़ोन पर जैसे भी बन पड़ी सो दी।